नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं बरगनौ से साउंड। जी, बरगनौ की पोएट्री जिसका नाम है साउंड मतलब आवाज़, और जिसको लिखा है रजनी पारुलेकर ने। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले रजनी पारुलेकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रजनी पारुलेकर बॉर्न इन 1945। बच्चों, इनका जन्म 1945 में हुआ था। रिसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड। रिसिपिएंट का अर्थ रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता होता है। बच्चों, रजनी पारुलेकर को महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड भी प्राप्त है। इज अ पोएट इन मराठी। बच्चों, ये मराठी भाषा में कविता लिखती हैं। विथ 3 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स टू हर क्रेडिट। बच्चों, इनके नाम कविताओं के 3 संग्रह हैं, मतलब इन्होंने कविताओं के 3 संग्रह तैयार किए हुए हैं। द प्रेजेंट पोएम, यह जो प्रस्तुत कविता है जिसका नाम साउंड है, टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, या इंडियन लिटरेचर भारतीय साहित्य से ली गई है। एंड हैज बिन ट्रांसलेटेड बाई सुहास सूर्यकांत लिमाय, और अंग्रेजी में इसका रूपांतरण बच्चों सुहास सूर्यकांत लिमाय के द्वारा किया गया है। तो आइए दिल को छू लेने वाली इस कविता की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, कैसे एक वृक्ष को, कैसे एक पेड़ को बच्चों काट दिया गया है। और यह जो पूरी कविता है ना, इसी वृक्ष और इसी पेड़ पर आधारित है, जिसको हम लोग अंधाधुंध है ना लगातार काटते जा रहे हैं। तो कैसे पेड़ अपनी व्यथा प्रकट करता है, कैसे एक पेड़ अपनी पीड़ा को, अपने तड़प को व्यक्त करता है, रजनी पारुलेकर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। बच्चों, वुड्स का मतलब जंगल होता है, हैक का मतलब काट देना होता है। इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे। ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। बच्चों, जंगल में, वुड्स में, जंगल में एक पेड़ को हैक कर दिया गया है, काट दिया गया है। इस कविता की शुरुआत बच्चों जंगल में एक पेड़ के काटे जाने से होती है। ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। जंगल में एक पेड़ को काट दिया गया है। इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, आप देख भी सकते हैं, इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे। बच्चों, इस पेड़ की डाली, इस पेड़ की टहनी, इस पेड़ की शाखा अब पेड़ से अलग हो चुकी है। What do the halves whisper to each other? बच्चों, whisper का मतलब होता है हल्के हल्के आवाज़ में बात करना, कानाफूसी करना। What do the halves, यानी इस पेड़ की जो टहनियाँ जो अलग अलग टुकड़ों में बट गई हैं ना, What do the halves whisper to each other? ये टुकड़े, ये टहनियाँ, ये डालियाँ, पेड़ की ये शाखाएँ आपस में क्या बात करती हैं। Do they moan and groan इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स। बच्चों, मोन का अर्थ होता है बिलाप करना, और ग्रोन का मतलब होता है कराहना या छटपटाना। तो क्या ये डालियाँ जो पेड़ से अलग हो गई हैं, क्या ये शाखाएँ जो पेड़ से अलग हो गई हैं, क्या ये टहनियाँ जो पेड़ से अलग हो गई हैं, मोन एंड ग्रोन, बिलाप कर रही हैं? क्या ये दर्द से कराह रही हैं? क्या ये पीड़ा से छटपटा रही हैं? इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, क्या इनकी आत्मा, क्या इन पेड़ों से काट करके अलग कर दी गई टहनियाँ, डालियाँ, शाखाएँ बिलाप कर रही हैं? क्या उनकी आत्मा तड़प रही है? क्या वे छटपटा रहे हैं? एंड डू दिज लॉग्स, बच्चों लॉग्स का मतलब है लकड़ी का लट्ठा या कुंदा। एंड डू दिज लॉग्स ड्रीवन फ्रॉम ईच अदर रैमिनिस। बच्चों, रैमिनिस का मतलब होता है अतीत की याद दिलाना, या अतीत की याद में डूब जाना। या क्या ये लकड़ी के कुंदे, या क्या ये लकड़ी के कुंदे जो पेड़ से, वृक्ष से अलग हो गए हैं ना काटे जाने के बाद, ड्रीवन फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, रैमिनीस यानी अतीत की यादों में डूब गए हैं। या ये क्या पुराने समय के, यानी जिस समय ये पेड़ पे थे, जिस समय ये पेड़ से जुड़े हुए थे, उस समय की याद में डूब गए हैं? ये पूछ रही हैं रजनी पारुलेकर। डू दे रिमेंबर, क्या ये टहनियाँ, क्या ये पेड़ की डालियाँ रिमेंबर, याद करती हैं, हाउ द विंड टॉस्ड देम, कि कैसे हवा इनको उछाला करती थी, कैसे ये हवा में टॉस झूमा करते थे? क्या ये पुराने समय के इन खूबसूरत पलों को याद करते हैं?
हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, या ये डालियाँ याद करती हैं हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड, कि कैसे ये बारिश में भींग करके तरबतर हो जाया करते थे। गॉट ड्रेंच्ड का मतलब होता है बच्चों भींग जाना। क्या ये डालियाँ याद करती हैं कि कैसे हवा में ये उछलते थे, कैसे हवा में ये हिलते डुलते थे, कैसे ये बारिश में भींग जाया करते थे। एंड द ब्लॉजम्स इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन ऑटम। बच्चों ब्लॉजम्स का मतलब फूल होता है, स्प्रिंग समझते ही हैं, और फॉल का मतलब गिरना होता है, और ऑटम समझते ही हैं पतझड़। और क्या ये एंड द ब्लॉजम्स इन द स्प्रिंग, और क्या ये बसंत में खिले फूल, एंड द फॉल इन ऑटम, और पतझड़ में गिरे पत्तों को याद करते हैं। ओह, यहाँ पे कवयित्री बच्चों अपनी वो फ्रस्ट्रेशन को, अपनी निराशा को बयां करते हुए कहती हैं, ओह बट द विंड नोज, केवल हवा को पता है, केवल हवा को पता है, केवल वायु जानती है। द विंड ब्लोइंग विथ ए डीन, डीन का मतलब होता है बच्चों शोर, कोलाहल, यानी शोर के साथ, कोलाहल के साथ बह रही हवा। इन प्लेसेस फॉरलॉर्न, बच्चों फॉरलॉर्न का मतलब अनाथ, लाचार, असहाय या सुनसान होता है। सिंग सच सॉन्ग्स, यानी केवल हवा जो इन असहाय पेड़ों के गीत को शोर के साथ गाती है ना, केवल उसे ही, इन पेड़ों की लाचारी, इन पेड़ों की बेबसी, इन पेड़ों के दर्द, पीड़ा और तड़प को केवल हवा ही बयां करती है, और कोई इसको बयां नहीं करता। आगे देखिए बच्चों क्या कह रही हूँ, फिर इसको समझते हैं। ओह बट द विंड नोज, द विंड ब्लोइंग विथ अ डीन इन प्लेसेस फॉरलॉर्न सिंग सच सॉन्ग्स, लेकिन केवल हवा को पता है जो शोर के साथ, लाचार, असहाय, पेड़ों के काटे जाने के बाद, है ना, सुनसान स्थान पर पेड़ों की बेबसी और लाचारी के गीत को सुनाती है। यह सिर्फ पेड़ों को पता है, या सिर्फ हवा को पता है। बच्चों कवयित्री क्यों कहती हैं केवल हवा को पता है, ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। कहती हैं कि दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज मैनी ए मैन इज़ ब्लंट, ये कह रही हैं कि आज इंसान ब्लंट हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, मंद बुद्धि का हो गया है, कुंद हो गया है, संवेदनहीन हो गया है। ही डजंट इवन सेंस, उसे इतनी भी समझ नहीं है। कवयित्री कहती हैं अपनी झुंझलाहट व्यक्त करते हुए कि दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज, यानी वे हवा जो लाचारी का गीत गाती है ना, उस गीत की प्रशंसा करने वाला कोई नहीं है, उस गीत को समझने वाला कोई नहीं है। मैनी ए मैन इज़ ब्लंट, क्योंकि हम इंसान जो है ना संवेदनहीन हो गए हैं। He doesn't even sense the agonies caught even in simple words। बच्चों agonies का मतलब होता है कष्ट और पीड़ा। कवयित्री कहती हैं कि हम इंसान इतने संवेदनहीन हो गए हैं, हम इंसान इतने पत्थर दिल हो गए हैं जो वृक्षों के दर्द को महसूस नहीं करते, उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनके तड़प को हम समझ ही नहीं पाते, हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं। What then of these songs? आगे कहते हैं कि तब ये गीत क्या हैं, दे आर जस्ट साउंड्स, अरे ये गीत केवल ध्वनियाँ हैं, केवल आवाज़ हैं जो आती हैं और जाती हैं। इंसान के दिलों पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, इंसान समझ ही नहीं पाता कि इन गानों में पेड़ों की बेबसी है, उनकी लाचारी है, उनका दर्द है, उनका पीड़ा है। इंसान इस कदर संवेदनहीन हो गया है जिसके समझ में ये बात नहीं आती, और जब बात समझ में नहीं आती तो दे आर जस्ट सॉन्ग्स, तब ये गीत केवल साउंड्स बन के रह गए हैं, केवल आवाज़ बन के रह गए हैं, केवल ध्वनियाँ बन के रह गई हैं। सच साउंड्स एज वुड बी चोक्ड टू डेथ। बच्चों चोक्ड टू डेथ का मतलब होता है गला दबा करके मार देना। ये ऐसी आवाज़ें हैं, ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनकी गला दबा करके, जिनका दम घोंट करके जिनको मार दिया गया है। इफ़ कन्फाइंड इन द स्ट्रोक्स एंड क्वाइल्स ऑफ ए स्क्रिप्ट, ऐसा लगता है कि पन्नों में लिखे लेखों में सिमट करके ही ये गाने रह गए हैं। बच्चों यह पोएट्री समाप्त होती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रजनी पारुलेकर ये आपको बताना चाहती हैं कि पेड़ बचाओ, वृक्ष बचाओ, पेड़ लगाओ, ये सारी जो चीज़ें हैं ना बच्चों, ये कागज़ों में ही दब करके रह गई हैं। ये बच्चों पेड़ जो खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं और प्राणदायी
वायु ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इतना महत्वपूर्ण इनका काम है। इतने महत्वपूर्ण कार्य के बाद भी हम इन पेड़ों को अपने सेल्फिश एंड्स को सर्व करने के लिए अंधाधुंध बच्चों काट रहे हैं, इनका नाश कर रहे हैं, हम इनको तबाह कर रहे हैं। और हम ये भूल गए हैं कि हम पेड़ों को तबाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और हम स्वयं काल के गाल में समाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन की कमी से हम इंसान दम घुटने के कारण मारे जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें केवल कागज़ों में ही सिमट के रह गई है। हम इंसान इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि पेड़ों को काटे जाने के बाद पेड़ों को जो दर्द होता है ना, उस दर्द को हम महसूस भी नहीं कर पाते। तो बहुत दिनों तक यह नहीं चलेगा कि हम पेड़ों को काटते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है बच्चों, विचार आपको करना है। बच्चों, अगर यह कविता आपको अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप अपने सुझाव भी दें। हाँ, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और नम्र निवेदन है आप लोगों से कि बच्चों, एक और चैनल जिसका नाम है ऑल टाइप्स एजुकेशन इन्फो, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। वहाँ भी आपको तमाम प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ मिलेंगी। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।